चले तो शुरुआत करते हैं। नवरात्र का आज 8वां दिन है। इस दिन मां दुर्गा के 8वें रूप मां महागौरी की पूजा का विधान है। मां दुर्गा की 8वीं शक्ति मूल भाव को दर्शाता है। इनकी पूजा करने से सोम चक्र जागृत होती है। देवी भागवत पुराण के मुताबिक 9 रूप और 10 महाविद्याएं सभी आदि शक्ति के अंश और रूप हैं, लेकिन महादेव के साथ अर्धांगिनी स्वरूप में महागौरी सदैव विराजमान रहती हैं। मां महागौरी की कृपा से कभी संकट दूर हो जाते हैं और हर असंभव काम पूरा हो जाता है। कुछ घरों में महाअष्टमी तिथि पर ही कन्या पूजन किया जाता है, लेकिन कुछ घरों में महानवमी तिथि को कन्या पूजन करते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता आदित्य झा जुड़ गए हैं पटना से। आदित्य, फिलहाल आज अष्टमी का दिन है और 8वें दिन भी लोग काफी धूमधाम के साथ इस पर्व को मना रहे हैं और कई जगहों पर मान्यताएं हैं कि आज ही कन्याओं को खाना खिलाया जाता है, उनकी पूजा की जाती है। फिलहाल बिहार की अगर हम बात करें तो वहां पर किस तरह का उत्साह और किस तरह का जो लोगों के बीच मनोरंजन है वो देखने को मिल रहा है? देखिए पूजा, अभी मैं पटना के नवदुर्गा मंदिर जो शेखपुरा में है वहाँ पे अवस्थित हूँ। इस मंदिर की एक खासियत है कि इसमें माँ देवी के जो 9 रूप हैं, उन 9 रूपों की मूर्ति स्थापित रहती है। वो 12 महीने इनकी पूजा होती है यहाँ पे। इस मंदिर में के बारे में एक ये भी मान्यता है कि यहाँ जो भी लोग मन्नत मांगते हैं उनकी मन्नत पूरी होती है। और आज जो अष्टमी का दिन है और अष्टमी के दिन महागौरी की पूजा होती है। आज ही के दिन से शुरू हो जाता है 2 काम। एक तो कन्याओं का जो खाना खिलाने का जो परंपरा है कि कुंवारी कन्याओं को जो भोजन कराया जाता है वो, और जो सुहागिन महिलाएं हैं वो खोंछा भरने की परंपरा आज और कल 2 दिन चलेगी, जिसमें सुहागिन महिलाएं खोंछा भरेंगी। इस मंदिर के पुजारी है हमारे साथ, उनसे हम बात करते हैं कि इस मंदिर की क्या क्या विशेषताएं हैं और महाअष्टमी की जो पूजा होती है उस पूजा का कितना महत्व है। आज महाअष्टमी पूजा हो रही है, आज अष्टमी तिथि है। क्या है उस पूजा? आज गौरी माता के पूजा विशेष रूप से किया जाता है। आज माता के विशेष रूप से श्रृंगार और नारियल खोइंचा भी भरा जाएगा और माता का आज बहुत विशेष रूप से मतलब पूजा की जाती है। और हमारे भक्तगण बहुत श्रद्धालु लोग यहाँ भीड़ लगेगा आते हैं और माता के बहुत विशेष रूप से पूजा अर्चना। यहाँ के मंदिर की क्या विशेषता है? क्योंकि यहाँ के मंदिर में दुर्गा की जो 9 रूप हैं उनकी अलग अलग रूप है। माता के सब अलग अलग 9 रूप है और माता के भव्य रूप बनाया गया है और प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति है। यहाँ सालों साल पुजारी अर्चना पूजा की जाती है और ये हमारे शास्त्री नगर चौराहा के पास शेखपुरा जगह स्थान का नाम है। आज क्या मंदिर में क्या व्यवस्था की गई है, क्योंकि आज महाअष्टमी की पूजा है? आज हमारे शाम को प्रसाद वितरण होता है। कल भी वितरण हुआ था। तीनों दिन वितरण की जाती है। अलग अलग तरह के भोग लगाया जाता है और सब श्रद्धालुओं के बांटा जाएगा शाम को 6-7 के बीच में। देखिए पूजा, आज महाअष्टमी के दिन ये मान्यता है कि रात में 56 भोग का प्रसाद लगता है और रात में निशा पूजा भी होती है, जिसमें रात भर जो तांत्रिक विधि से आज पूजा होगी ताकि महागौरी को खुश किया जा सके। उसके अलावा आज अभी आप देख रहे होंगे कि मंदिर में अभी सुबह हुई है और सुबह से ही जो महिलाएं हैं आप पूजा अर्चना में लीन हो गई हैं और देख सकती हैं कि दूर दूर से यहाँ पर जो भी महिलाएं आती हैं वो अपने मन में जो भी मनोकामना होती है उनको पूरा करने के लिए इस दुर्गा मंदिर में आती हैं और पूजा अर्चना शुरू सुबह से ही कर रही हैं। हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। आज महाअष्टमी की पूजा है जी। महाअष्टमी की पूजा में क्या मतलब? अष्टमी में 9 दुर्गा के आगमन हो जाता है। आज के दिन सब मैया के आगमन होता है। सब लोग सब मैया के पूजा करते हैं, विदाई देते हैं, अर्चना करते हैं, आरती धूप अगरबत्ती दिखा के मैया के नतमस्तक होकर अपना शुभकामना की भीख मांगते हैं। परंपरा तो ऐसे नवमी को है, लेकिन मंगलवार है, इसलिए जो श्रद्धालु हैं तो पहले ही आकर के आदमी अपना पूजा अर्चना कर लेते हैं। अब विसर्जन तो होगा तो होगा। इस
इस मंदिर की खासियत है कि माँ दुर्गा के 9 रूप का यहाँ प्राण प्रतिष्ठा हुआ है। जी। आप लोग बराबर ही हैं। तो इस मंदिर के बारे में क्या परंपरा है कि जो मानते हैं वो पूरा? हाँ, जो हम लोग मन्नत मानते हैं सो पूरा हो जाता है। ये मंदिर बहुत दिन से ऐसे ही था, अभी बन गया है मंदिर, तो यहाँ बहुत सारा भीड़ हो रहा है, सारा श्रद्धालु मन लगाकर पूजा अर्चना करते हैं। तो देखिए पूजा भक्तों का साफ कहना है कि यहाँ पर जो भी लोग आते हैं अपने जो भी मन्नत मांगते हैं, माँ दुर्गा उनकी मन्नत को पूरा करती हैं। और यहाँ पे 12 महीना, ये नहीं कि जो सिर्फ नवरात्रा में माँ दुर्गा की पूजा होती है, यहाँ 12 महीने नवरात्रा के अलावा भी 12 महीना माँ दुर्गा के 9 रूप की पूजा होती है। और इसके लिए वही उसी तरीके से जो जिस विधि विधान से शारदीय नवरात्रा हो या चैत्र नवरात्रा हो, उसमें जिस विधि विधान से पूजा होती है, या इस मंदिर में 12 महीने उसी विधि विधान से पूजा होती है। ये पूजा आदित्य, आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि देखिए आपके पास वहाँ पर पंडित जी भी मौजूद हैं, तो उनसे जानिए कि आज का शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है, किस तरह से माता की पूजा अर्चना की जाए, क्या विधि विधान हो सकते हैं जिससे माता को मनाना और ज़्यादा आसान हो जाए। पंडित जी, आज जो अष्टमी की पूजा है, जी। उस पूजा का क्या विधि है, कैसे पूजा किया जाए कि जो भी मन्नत होती है पूरा? आज वैदिक मंत्र द्वारा विधिवत पूजा की जाती है, ठीक ना। और स्वस्ति वाचन से लेके माता का पाठ और धूप दीप नैवेद्य विशेष रूप से पूजा होगी। नैवेद्य में क्या? नैवेद्य में अलग अलग तरह के भोग लगेगा। तीनों दिन जो है माता के अलग अलग तरह का भोग लगता है। श्रद्धालु लोग अपने भक्ति के अनुसार अलग तरह के भोग लाते हैं और हम प्रसाद का भोग लगाएंगे माता का। और आज का जो पूजा है, अष्टमी महाअष्टमी की पूजा की तांत्रिक विधि क्या है, किस विधि से क्या कौन सी मंत्र के साथ पूजा अर्चना होती है? आज 9 दुर्गा का आवाहन किया जाएगा और 9 दुर्गा के विशेष रूप से पूजा की जाएगी वैदिक मंत्र द्वारा, और उनका जप भी किया जाएगा। माता का वैदिक मंत्र द्वारा जप किया जाएगा और माता का विशेष रूप से हर तरह से पूजा होगा। पुजारी जी, यहाँ जो दुर्गा जी के 9 रूप की स्थापना होती है, यहाँ 12 महीने इसी तरीके से पूजा होती है जैसे शारदीय नवरात्रा में? जी, हर दोनों नवरात्रा में यहाँ अच्छा भीड़ लगता है। चैती नवरात्रा और शारदीय नवरात्रा में विशेष रूप से भीड़ लगता है और श्रद्धालु लोग बराबर आते रहते हैं। तो देखिए पूजा आज की पूजा का यही महत्व है, क्योंकि महाअष्टमी से कहा जाए तो बहुत जगहों पर बलि प्रदान की भी परंपरा होती है, जहां बलि दी जाती है। तो आज और कल 2 दिन अब लगातार कन्या पूजन होगा, सुहागन महिलाओं का खोइछा होगा, और जहां पर भी बलि की परंपरा है तो वहां बलि प्रदान की जाएगी। तो अब 2 ही दिन बचे हैं शारदीय नवरात्रा में, और जिस तरीके से भीड़ अब जुटनी शुरू हुई है, आज दिन भर लगातार इसी तरीके से महिलाएं आएंगी और अपना खोइछा भरते हुए नजर आएंगी आपको। ये सिर्फ इसी मंदिर का नहीं, लगभग हर मंदिर का वो आज वही नज़ारा होगा। जी पूजा। बिल्कुल आदित्य, देखिए खोइछा भरना ये एक बहुत शुभ परंपरा है, न केवल बिहार की बल्कि पूर्वांचल की भी, और कई ऐसे जगह हैं जहां पर महिलाएं एक दूसरे का खोइछा भर के एक दूसरे के सुहाग के अमर होने की कामना करती हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।